हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक और बेहतरीन सा प्रॉब्लम जो कि रिलेटेड है लिंक लिस्ट से। और ये क्वेश्चन एक लीड कोड के मीडियम प्रॉब्लम से है जो आज लीड कोड डेली चैलेंज के रूप में आया है। ठीक है, हम लोग इसके पे बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन आसान है, स्टेटमेंट एज यूजुअल लीड कोड के छोटे ही होते हैं। ठीक है, इसको अगर आप कंपेयर करोगे वेक्टर के, अगर आप लिंक लिस्ट को ना समझ कर एक वेक्टर को समझो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना, बट मैं बता दूं पहले ही, जैसे कि हम वेक्टर में ट्रेवर्सल करते हैं, लिंक लिस्ट में उस तरीके का ट्रेवर्सल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम फॉरवर्ड तो चले जाते हैं, बैकवर्ड नहीं आ पाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ वही लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ अलग ढंग हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया तो मिल ही गया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ओके, तो दिया हुआ क्या है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसका हेड आपको दिया हुआ है और एक इंटीजर मैं के देता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी लिंक लिस्ट को आपको रिटर्न कर देना, मतलब हेड को रिटर्न करना है। कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं एड्रेस में यहाँ पे, लेकिन आपको केथ नोड फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग एंड केथ नोड फ्रॉम द एंड जो होगा, ठीक है, ये वन वेस्ट इंडेक्सिंग के हिसाब से उसने बोला कि केथ नोड फ्रॉम बिगिनिंग एंड केथ नोड फ्रॉम द एंड, इन दोनों के वैल्यू को आपको स्वैप करना है। तो मैं पहले ही पॉइंट करना चाहूंगा यहाँ पे, इसने क्या बोला है, स्वैप द वैल्यूज। ठीक है, इसी का हम सेकेंड वर्जन देख सकते हैं, हम पूरे के पूरे नोड को स्वैप करने की बात करेंगे। ठीक है, तो एक सेकंड क्वेश्चन बन सकता है प्रोबेबली, बट यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है, स्वैप द वैल्यूज के बारे में। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, आप सोचना कि अगर स्वैप द नोड के बारे में होता, पूरा हम एड्रेस की जहां बात करते कि एड्रेस चेंज हो गया होता, तो हम क्या चेंजेस उसमें करते, आप समझना, ट्राई करना। ठीक है, प्रोबेबली किसी ना किसी हो सकता कॉन्टेस्ट में ये क्वेश्चन आ भी जाए, क्या पता। ओके, तो स्वैप द वैल्यूज। अब लिंक लिस्ट इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट टेस्ट केस में आपको k इक्वल टू 2 दिख रहा होगा। लेट सपोज ये लिंक लिस्ट है, तो k इक्वल टू 2 फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम बात करें तो इस नोड की बात हो रही है, और k इक्वल टू 2 फ्रॉम द लास्ट अगर देखें तो ये बात हो रही है, जो कि आप यहाँ से इंडेक्सिंग देखें तो 1 एंड 2। ठीक है, 3 4 5 6, इस साइड से देखो तो ये 1 एंड 2 हो गया। ओके, तो इसके और इसके वैल्यू को मुझे स्वैप कर देना। अगर ये एरे होता, अगर ये एरे होता तो मैं सिंपल इसको क्या करता, स्वैप। ठीक है, वन बेस्ट इंडेक्सिंग ही एरे में हम समझ रहे हैं, तो v ऑफ 2 करते, राइट, और v ऑफ जो भी आपका बन रहा, तो ये टोटल आपका जो भी n है, तो ये क्या होता है, n प्लस 1 माइनस k, या यहाँ पे हम k ही करते हैं, बढ़िया लगेगा, राइट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम करते हैं स्वैप ऑफ v के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू को स्वैप करना, तो हमने वैल्यू को उठाया। अब यहाँ पे अगर हम एरे होता है, हम उसकी बात करें, इन केस ऑफ एरे, अगर ये एरे होता तो v के हम एलिमेंट को एक्सेस करते, v ऑफ n प्लस 1 माइनस के, इस लास्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर लेते, लास्ट के एलिमेंट को। ओके, और दोनों को स्वैप कर देते स्वैप फंक्शन से। चूंकि यहाँ पे ये वाला हम इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, इस नोड पे मुझे जाना पड़ेगा। लेट सपोज ये आपका टेम्प 1 है, राइट, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके का सिंटैक्स होगा आपका, टेम्प 1 का वैल्यू कॉमा, ये क्या होगा, लेट सपोज ये आपका टेम्प 2 है। अभी मैं रैंडम ऐसे टेम्प 1 टेम्प 2 असाइन कर रहा हूँ इसके वेरिएबल नेम, तो टेम्प 2 के वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू को सिर्फ स्वैप करना है, नोड पूरा नहीं चेक करना, चेंज करना। अगर नोड चेंज करना होता तो मैं कहीं ना कहीं इसको एड्रेस यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर ये इधर ब्रेक होता है, ये नोड वहाँ असाइन होता है, ऐसे वैसे जो आप कुछ सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक आप देखोगे जब आप रिवर्स लिंक लिस्ट यूज करते हो ना, लिंक्ड लिस्ट, ये जब क्वेश्चन आप करते हो जहाँ पे, वहां पे कुछ इसी तरीके का लॉजिक करते हैं, तो एग्जैक्टली फिर वो भी नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें लिटिल बिट चेंज मॉडिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको मैं हिंट भी दे दिया हूँ, ऑलमोस्ट समझो कोड भी आपका इसके हिसाब से तैयार हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी आप सोचना। फिलहाल हम इसकी भी बात करते हैं। तो देखो, ये आपको करना होगा। अब चूंकि टेम्प 1 और टेम्प 2 आप डायरेक्ट पता कर नहीं सकते, चलो केथ नोड तक मुझे लिंक लिस्ट से जाना है, तो ट्रेवर्सल तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये केथ नोड के टाइम्स में टेम्प इक्वल टू हेड, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट करते केथ टाइम्स के बाद मैं टेम्प 1 पे पहुंच जाऊंगा, राइट, ये मैं रीच कर चुका।
लेकिन टेम्प टू क्योंकि मैं आगे से जा रहा हूं तो पीछे से मुझे पता लास्ट फ्रॉम लास्ट मुझे किथ नोड है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट मुझे देखना है, फ्रॉम द बिगिनिंग उसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा। अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं टेम्प टू को इसी तरीके से घुमाते घुमाते इसको यहां तक ले जा सकता हूं, ठीक है, और यहां पर ले जाके इसको छोड़ दूंगा। तो अब यहां पर ये टेम्प टू के पोजीशन को फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली मुझे यही वाला चीज यूज करना होगा, n+1 माइनस के, ठीक है। तो n+1 माइनस केथ पोजीशन आपका जो होगा फ्रॉम बिगिनिंग होगा, राइट। अब देखो क्योंकि n इसमें आप डायरेक्ट v डॉट साइज करके निकाल सकते थे, बट यहाँ पे लिंक लिस्ट डॉट साइज ऐसा कुछ है नहीं आपके पास, तो आप n डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो फॉर फाइंडिंग n वी हैव टू फर्स्ट इटरेट ओवर ऑल नोड टू जस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो हमें एक बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उसके बाद मुझे n निकल जाएगा। अब n क्या होगा, यहाँ पे n = 1, n = 2 प्लस 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 हम करते चले जाएंगे लास्ट तक, राइट। तो मुझे यहाँ n मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या बन गया, हमें अब समझ में आ गया, पूरा का पूरा फ्लो समझ में आ गया। अब हम स्टेप जरा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम n लिख लेंगे, अपना n निकाल लेंगे। n निकालने के बाद टेम्प 1 और टेम्प 2 निकाल लेंगे। अब टेम्प 2 निकालने के लिए इनकी जरूरत थी, तो बेसिकली n+k-1 चले जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए k दिया हुआ तो ये सिंपल k था आपको निकालना। जब ये हो जाता है तो स्वैप फंक्शन आपको यूज कर देना है। आई होप कि आपका इसमें लॉजिक क्लियर होगा। एंड अगर कोड की हम बात करें तो वो सिर्फ बचा होगा। कुछ लोग अगर कोड भी इतना के बाद कर सकते हो तो आप जाओ कोड सेक्शन में अपने एडिटर में और जाओ वहाँ पे कोड लिखने की ट्राई करो, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू आप कर सकते हैं अगर आपको कोड में प्रॉब्लम होती है तो, राइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लॉजिक जो है आप बिल्ड कर सकते हो। सिमिलर टू मतलब जब एरे में होता तो क्या करते हैं और यहाँ पे लिंक लिस्ट है तो क्या करना। लिंक लिस्ट में देखो बात क्या है, कुछ डिफरेंट है एरे से। जैसे कि आप यहाँ पे इसमें आप देखो, अगर हम सिर्फ वैल्यू को रख रहे हैं तो एग्जैक्टली ये एक इंडेक्स है एरे। अगर हम देखें v ऑफ i जो होगा तो वो यही काम कर रहा होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा जिससे हमको मतलब नहीं है वैसे, और एक एलिमेंट होगा। अब इसका ये एड्रेस नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। जो इसमें कंटिन्यूअस होता है तो हमें बेसिकली i और i+1 डायरेक्ट हम कर पाते हैं। एंड ट्रेवर्सल में हम लोग इसको इटरेट कर सकते हैं इसी वजह से। बट इसमें ट्रेवर्सल में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, आगे तो हम हेड का नेक्स्ट करते हुए जा सकते हैं बट पीछे नहीं आ सकते। अगर ये डबली लिंक लिस्ट होता तो फिर हम ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस जो है, कुछ चेंजेज हैं जो आपको एरे और लिंक लिस्ट में देखने को मिलेगा। और इस वजह से क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े आपको डिफिकल्ट फील होते हैं। बट अगर इस तरीके से आप अप्रोच करते हो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन को रिलेट करते हो कि कैसे आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। चलो कोड पे आते हैं डायरेक्ट अब। ओके, तो कोड में क्या है, n मैंने रखा क्योंकि मुझे n चाहिए था। टारगेट आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट है ऐसा ही, इसको आप छोड़ देना। अच्छा ओके, टारगेट बेसिकली वो आपका पोजीशन फ्रॉम द फर्स्ट रखा, ठीक है। लिंक लिस्ट हमने रखा 2 3। अब हमने टेम्प का यूज किया साइज को निकालने के लिए। तो टेम्प इक्वल टू हेड फर्स्ट को पॉइंट करा और जब तक नल तक नहीं पहुंचते हम साइज को इंक्रीज करते जाएंगे। फाइनली हमारा साइज मिल जाएगा। साइज मिल गया तो अब मैंने टारगेट में ये रखा कि मुझे स्टार्टिंग से टेम्प 2 तक पहुंचने के लिए, v2 तक पहुंचने के लिए वो कौन सा नोड चाहिए, तो उसका पोजीशन। तो उसका पोजीशन मुझे मिल गया टारगेट। अब मैं पूरे फिर से लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करने गया, केथ नोड पे जो मिला उसको v1 में रखा, टारगेट नोड पे जो मिला टारगेट पोजीशन पे फ्रॉम द बिगिनिंग वो v2 में रखा। तो बेसिकली ये टेम्प 2 टेम्प 1 जो हम समझ रहे हैं तो वही चीज़ है, वो मिल गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके वैल्यू को स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है। अब कहोगे n = 0 क्यों किया, तो मैं बस इसको फिर से ट्रैक करने के लिए कि मैं किन से पोजीशन पे हूँ। क्योंकि देखो एरे में आप i को सीधा ही ट्रेड करते हो तो i से आपको पोजीशन मिल जाता है। डायरेक्ट इफिल्स में i वाला आप चेक कर सकते हो। चूंकि यहाँ पे साइज जैसा कुछ इस तरीके नहीं है तो हमें वेरिएबल रखने हैं, तो मैं n को ही फिर से दोबारा रीयूज कर गया। तो उसको रीयूज करना था मुझे, तो n = 0 इनिशियलाइज कर दिया 0 से पहले, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। ओके ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को हमने काफ़ी डीपली और काफ़ी बेहतर तरीके से हमने एनालाइज कर लिया, कोड भी समझ लिया, डाउट क्लियर कर लिया, और ऑल अराउंड जो भी हो सकता है तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरे ढंग से किया हूँ।
अगर कोई बच जाता है आपको डाउट तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। उसका चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया आपको ब्लॉग वाला सेक्शन, BinaryMagic.in साइट पे एक ब्लॉग का पूरा सेक्शन है। बाकी और STL सीट वाला जो आपको पार्ट है वो आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो मैं ब्लॉग वाला सेक्शन स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पहले थोड़ा पता चल जाए। तो अभी 2 ब्लॉग हैं, धीरे धीरे और भी चीज़ें ऐड होती रहेगी, धीरे धीरे हो ही रही है, ठीक है। पहले मैं इसका UI पूरा फिनिश कर दिया, कुछ चेंजेस है मुझे और भी करनी है, तो वो करने के बाद ब्लॉग पे फिर फोकस किया जाएगा एंड सारा कुछ आपको मिलेगा। आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लगता है कि यहाँ पे ब्लॉग उसका होना चाहिए, तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक है वहाँ पर जाओ, और एक चैनल वहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। उस पे आप जाकर बता दो, कमेंट कर सकते हो मुझे वहाँ पे। ओके, आपका सजेशन का मुझे पूरा इंतजार रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।